कहाँ के किंग भाई? अब जब किंग थे तब थे, अब नहीं हो। सोचा तो नहीं था मगर हो गया। 3-0 व्हाइट वॉश इंडिया में। इंडिया को न्यूजीलैंड ने हरा दिया। पहले एक टेस्ट मैच हुआ, फिर दूसरा हुआ। उस पर यह कहा गया यार 12 साल में एक बार तो अलाउड है। बात भी सही है। 1933 में भारत ने इंडिया में टेस्ट क्रिकेट का आगाज किया था। काफी साल हो गए यार। इतने सालों में देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक 3-0 व्हाइट वॉश भी अलाउड है। हार जीत के बियॉन्ड अगर आप जाए ना तो थोड़ा आई थिंक पीछे जाना पड़ेगा। आपको ये समझना होगा कि एक पेशेंट बीमार था, बट वो रोज उठकर दफ्तर चले जाता था और हमें लगता था उसकी सेहत ठीक है। बैटिंग तो बड़ी देर से नहीं चल रही थी। हाँ, रोहित ने जरूर घर पे टेस्ट मैचों में 100 बनाए, मैच जिताया। विराट के रन्स तो बिल्कुल नहीं आ रहे थे। एक आपके पास ऋषभ पंत थे, वो आके कुछ कर जाते थे। कभी आके अश्विन बजा देते थे आपको बैट से, कभी जडेजा बजा देते थे, और कभी कभार तो नीचे आके अक्षर पटेल बजा जाते थे। बट कंसोलिडेटेड बैटिंग ना, अपने दिल पर हाथ रख के कहें अगर किसी ने की है तो वो यशस्वी जायसवाल थी। रन नहीं आए हैं सर, रन नहीं आए हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद शायद हम उस हैंगओवर में जीते रहे। हम शायद उस हैंगओवर में उठ ही नहीं पाए। गौतम गंभीर भी उस हैंगओवर में अपना हनीमून पीरियड निकाल गए। सवाल तो उनसे भी पूछे जाएंगे, क्योंकि एक कोच की तैयारी तो होती है ना। एक कोच का विजन होता है, एक कोच की तैयारी होती है, एक कोच की स्ट्रैटेजी होती है। फिर उसके बाद आप कप्तान पे जाते हैं। रोहित शर्मा कहते हैं जी मेरे से कप्तानी नहीं हुई, मेरे से रन नहीं बने। होता है, जब रन नहीं बनते ना सर तो कप्तानी भी नहीं होती, और जब टीम हार रही होती है तो रन नहीं बनते। पहले क्या आया, अंडा या मुर्गी, मुझे मालूम नहीं, लेकिन रोहित की कप्तानी, रोहित की बैटिंग अचानक से ऐसा लगा कि गई। उसके बाद विराट का इतना मतलब बुरा हाल होगा मैंने नहीं सोचा था। अरसे से अगर आप सिर्फ 2023 का साल निकाल दें जहां पर उन्होंने 200 बनाए थे, उनकी 2020 से लेकर अब तक ना बैटिंग के एवरेजेस गिरी ही हुई है। लेकिन 2023 से मुझे देखकर एक फ्लिकर ऑफ होप आया। मुझे लगा कि शायद अब वो उस बोझ के बिना खेलेंगे, शायद रन्स बनाएंगे। लेकिन यार ये जो 10 इनिंगें हुई हैं, 4 बांग्लादेश की, 6 न्यूजीलैंड की, ना रोहित के रन्स है ना विराट के रन्स है, बल्कि इन दोनों ने 100 रन नहीं बनाए इस सीरीज में, 6-6 पारियों में। और विराट जब बैटिंग करने आते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई भी स्पिनर कह के आउट कर देगा। रोहित बैटिंग करने आते हैं तो लगता है यार फास्ट बॉलर कभी भी आउट कर देगा। कम ऑन यार, अचानक से ऐसा क्या हुआ? और बीसीसीआई से भी मैं सवाल करता हूं, सेलेक्टरों से सवाल करता हूं। आपने नियम बनाए थे, आपने जी श्रेयस अय्यर को तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, ईशान किशन का तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, ये नहीं खेलेंगे डोमेस्टिक क्रिकेट। आपने हार्दिक पांड्या को भी कह दिया जाओ जाके सैयद मुश्ताक अली और विजय हजारे खेलो, तब टीम में सेलेक्ट होगे। क्यों खेले भाई हार्दिक पांड्या, क्यों खेले मुश्ताक अली, और हार्दिक पांड्या क्यों खेले विजय हजारे? क्या आपने रोहित शर्मा और विराट कोहली को कहा था कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना इज द मस्ट? एक मैच, 5 वैल्यूएबल दिन वो अपनी जिंदगी से नहीं निकाल सकते थे। हाँ, ये सही है कि उस दुलीप ट्रॉफी मैच के बाद दोनों ने 10-10 इनिंगें खेल ली है। आप कहोगे कि यार देखो इंप्रूवमेंट तो नहीं हुई ना, और मैं तो शुरू से कह रहा हूं यार वो मैच एक मौका था। 100 बनाया होता, आप कम से कम 2 कदम पीछे से नहीं शुरू करते, और इनिंग दर इनिंग वो 2 कदम जो है वो 2 मील का फासला बन गया। यहां से रिकवरी कैसे होगी? बात सिर्फ इस टेस्ट मैच की नहीं है, बात इस सीरीज की है, और बात आने वाले वक्त की भी है। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट को ना इंडिया को प्रायोरिटी रखना होगा। ये जो टीम है जो अब ट्रांजिशन के दौर में गई है, और ये 2011-12 में भी इसी तरह की ट्रांजिशन हुई थी जब प्लेयर्स सीनियर थे। 1.5 साल था ऐसा जिसमें झड़े, और फिर उसके बाद नए आए जिसमें विराट भी आए, रोहित भी आए, पुजारा भी आए, अश्विन आए, रहाणे आए, जडेजा आए, फिर वो रेगुलर हुए। लेकिन अब आप जानते हैं दे आर इन द सनसेट ऑफ देयर करियर्स। और ये सूरज जो है ना, जो ढल रहा है, वो गर्मी का सूरज नहीं है जो वक्त लेगा, ये सर्दी का सूरज है। अचानक से अंधेरा। आपने 5 टेस्ट मैच खेलने जाना है ऑस्ट्रेलिया, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो 5 टेस्ट मैच खेलने जाना है इंग्लैंड। आपको लगता है ये बैटिंग तैयार है? क्या हमारी रेड बॉल की वो जो प्रायोरिटी इस टीम ने बनाई, इस टीम ने जबरदस्त 2012 के बाद से जीता, क्या वो स्वर्णिम पीरियड दोबारा वापस आएगा? वो तब आएगा जब आप रेड बॉल को प्रायोरिटी बनाओगे। क्योंकि ये लोग, ये प्लेयर्स जब टेस्ट क्रिकेट इंडिया खेलने आ रहे थे, ये डोमेस्टिक क्रिकेट से आ रहे थे। भी आप डोमेस्टिक क्रिकेट से चुनेंगे, मगर जब तक आप डोमेस्टिक क्रिकेट की मिसाल नहीं बनाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। सरफराज, एक बंदा आता है और
टॉस पे आउट होता एक है। मैच हो सकता है, 2 मैच हो सकते हैं, 3 टेस्ट मैच नहीं हो सकते। देखो स्पिन खेलना आता है, कोई स्किल नहीं गया आपका। एक में बहाना था 46 ओवर, वो फंस गए। दूसरे में बहाना कुछ और आ गया। आई थिंक तीसरे टेस्ट मैच में ना न्यूजीलैंड शायद हम सबके मुंह पर तमाचा मार के गया। कालिक भी पोत के गया हम सबके मुंह इन पर, सबके हम सबके मुंह पर, क्योंकि हमने एक्चुअली बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर लिया था। और एक लेसन है हम सबके लिए, क्रिकेट मैदान पर खेली जाती है, मैदान पर जाकर नहीं जीता जाता। सिर्फ आपको मैदान पर जाकर क्रिकेट खेलनी होती है, हारने के लिए, जीतने के लिए। इंडिया सिर्फ इस सीरीज में मैदान पर उतरा ये सोच के हम तो हैं खलीफे, हमें तो क्या होगा, हम तो जीत जाएंगे। वो आईना दिखा गए आपकी क्रिकेट का। आप आपकी क्रिकेट का आईना दिखा कर गए। रोहित शर्मा, विराट कोहली, आप आज भी नहीं मान रहे तो ठीक है, व्हाट दे हैव डन ट्रेमेंडस, दे हैव सर्व्ड द नेशन। ये 2007 से खेल रहे रोहित, 2008 से खेल रहे विराट, बहुत साल हो गए। हर प्लेयर डिप करता है, हर प्लेयर जो है वो पीक पे चढ़ता है, और हर प्लेयर जो है वो आता है और चला भी जाता है। आई थिंक अब यहां से फ्लैशेस ऑफ ब्रिलियंस आपको जरूर दिखेंगे। कभी एक इनमें से आके कोई 100 बना देगा, कभी तो 200 बना देंगे, बट बिलीव मी, इम्कानात पहले से थे, आसार पहले से थे। हमने सिर्फ आंखें बंद की थी, आंखें मूंद कर बैठे थे तसव्वुर में किसी के। ऐसे में न्यूजीलैंड छम से आ गए। एक सीरीज जिसमें नीचे से रन नहीं आए हैं, वहां पर आप क्लीन स्वीप हो गए। एक सीरीज जिसमें आपके स्पिनर्स ने जो वैसे विकेटें नहीं ली, आप खत्म हो चुके। इसीलिए मैं मनोज कहता हूं कि जब तक ऋषभ पंत खेल रहे थे, देश वाले मैच, जब तक ऋषभ पंत खेल रहे थे ना, हम चाहते थे इंडिया जीते, लेकिन ऋषभ पंत के आउट होने के बाद शायद हार ही आपकी नियति थी। और ये अच्छा हुआ कि इंडिया हारी। जो आप कह रहे हो ना कि नीचे वाले आके बचा जाते थे, ये दिख तो बहुत दिन से रहा है। ये दिख तो बांग्लादेश के खिलाफ रहा, जहां पे अश्विना के सेंचुरी बना। अब मेरा सवाल सर ये भी है, उस दिन भी हमने बात करी थी कि ये आप एलिफेंट से हर एक, मैं कह रहा हूं कि एक सोशल मीडिया, यूट्यूब अलग होता है। जो रिस्पॉन्सिबल मीडिया में वो लोग ग्लोरीफाई कर रहे थे कानपुर टेस्ट मैच के बाद रोहित शर्मा की कप्तानी की, मतलब कि भारत कोई आयरलैंड नहीं था इससे पहले कि टेस्ट मैच में स्टेटस अभी मिला है। हम लोगों ने अजीत वाडेकर टाइम की वो कहानियां सुनी है, उसके बाद हमने इंडिया के ज्यादा के अंडर विदेशों की परफॉर्मेंस देखी है, फिर विराट के अंडर के इंडिया और बाहर चैलेंज देखा है। आपने वहां पर ऐसे बनाया, ऐसी पिक्चर पेंट करी कि इंडिया को टेस्ट क्रिकेट खेले 2 साल हुए थे और इंडिया को तो स्टेटस नहीं मिल पा रहा था टेस्ट क्रिकेट का, और आपने कप्तानी में ये किया। आज रियलिटी चेक, और ये कोई न्यूजीलैंड की ग्रेटेस्ट एवर टेस्ट टीम नहीं है, ये कोई इस एरा की ग्रेटेस्ट एवर टेस्ट टीम नहीं है। उन्होंने बस अप्लाई किया अपने आप को, और यहां पर आप देखिए क्या हालत हो रखी है आपकी। ये वो भारत है जो कुछ दिन पहले हम पाकिस्तानियों के ऊपर हंस रहा है कि पाकिस्तान अपने होम कंडीशन में भी अच्छी क्रिकेट नहीं खेलते। पाकिस्तान अपनी होम कंडीशन में भी मैच हारी जा रहे हैं। ना पाकिस्तान से बैटिंग हो रही है, ना बॉलिंग हो रही है। लेकिन आज जब न्यूजीलैंड इंडिया गया मैचेस खेलने के लिए, तो इंडिया का वही हाल था जो पाकिस्तान का पहले अपने घर में था। पाकिस्तान ने तो अपनी कमजोरियों पे काबू पा लिया, पाकिस्तान तो अपनी होम टेस्ट सीरीज जीत गया था। लेकिन जो इंडिया हम पे हंस रहा था कि हम लोग अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे घर पे, उस इंडिया का बेड़ा गर्क हो गया, क्योंकि न्यूजीलैंड जैसी टीम ने भारत जैसी मजबूत टीम को 3-0 से टेस्ट सीरीज ही नहीं हराई, बल्कि टेस्ट सीरीज में वाइट वॉश कर दिया। और इस वाइट वॉश की बदौलत से इंडिया की काफ़ी ज़्यादा बदनामी हो रही है। और अब इंडिया का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने के लिए भी इंडिया को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब आगे जो इंडिया की सीरीज आ रही है ऑस्ट्रेलिया के साथ, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, उस बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में इंडिया को 5 में से 4 मैचेस जीतने पड़ेंगे अगर वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना चाहता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया होने नहीं देगा, 5 में से 4 जीतने नहीं देगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है। ऑस्ट्रेलिया भी चाहेगा कि वो मैचेस जीते और फाइनल खेले और इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की दौर से बाहर होए। तो तकरीबन फिलहाल तो यही नज़र आ रहा है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होगा, क्योंकि इंडिया 4 मैचेस नहीं जीत पाएगा, क्योंकि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी बहुत बड़ी ट्रॉफी है, उसमें बड़ा प्रेशर होगा।